छोटी छोटी गलती से भी मारना शुरू करते हैं, 2-2 3-3 दिन खाना नहीं देते। ये उनके बेटा मारता है और उनकी मामा भी मारती है। बच्चा आपके घर काम करता है? नदीम भाई, ये तो जानवरों की तरह रखा हुआ है यार आपने बच्चे को। ये एक एक चीज मुझे बताओ, ये किस चीज के निशान है? ये बांध के डंडों से मारा था। ये बताओ। ये स्त्री निशान है, इसमें 2-3 स्त्री निशान है, बाकी बाजी ने नाखून मारा उस पे। कमर दिखाओ जरा मुंह। अल्लाह अकबर। अच्छा, ये किस चीज की मार पड़ी हुई है? डंडों से मारा था। ये किसने मारा था? फैजान भाई। फैजान भाई बेटा, किस चीज का गुस्सा है आपको उसके ऊपर? नहीं, आपको किसने कहा? ये इसने कहा है भाई। वो उसको कहने दे, आप मैंने अच्छा, उसको क्यों कहने दे? मेरी बात सुनो। हाँ। मेरे बच्चे मैं सच्ची बात आपको बताऊं, अब मुझे अंदाजा हो रहा है कि वो ये क्यों करता है। नहीं देती, किस चीज से मार बैठते हैं? बहुत बुरे लोग। कम उम्र बच्चों और बच्चियों को घर में मुलाजिम रखने और उन पर बेहमाना तशद्दुद करने का सिलसिला बदकिस्मती से पाकिस्तान में आज तक रुक नहीं सका। मासूम बच्चों और बच्चियों पर हैवानी तशद्दुद के बेशुमार वाकयात मंजर आम पर आए, बेतहाशा खबरें लगीं, अनगिनत मनाजिर ने टीवी और सोशल मीडिया पर हंगामा बर्पा किया, लेकिन उसके बावजूद कम उम्र बच्चों और बच्चियों को घर पर मुलाजिम रखने की शरह में कोई कमी वाक़ई नहीं हुई और ना ही इन मासूम जानों पर होने वाला जुल्म रुक सका। टीम सरेआम ने भी ऐसे दरिंदा सिफत मालिकान से बेशुमार बच्चों और बच्चियों को बाजियाब करवाया जिनके जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जिस पर मार पीट, काटने, जलाने और नोचने के निशानात ना हो। ये वो तमाम बच्चे थे जिन्हें किसी अमीर के घर घरेलू मुलाजिम रखवाने के इवज उनके गरीब माँ बाप ने 1-2 साल की तनख्वाहें एडवांस में वसूल कर ली थी। बदकिस्मती से पाकिस्तान में 1-2 साल की तनख्वाहें एडवांस लेकर अपने बच्चों को किसी के घर मुलाजिम रखवाना मामूल की बात समझी जाती है, लेकिन जिस घर में बच्चे को मुलाजिम रखा जाता है वो 1-2 लाख एडवांस की रकम देकर ऐसा महसूस करते हैं जैसे उन्होंने बच्चे को खरीद लिया हो, और अमली तौर पर होता भी ऐसा ही है, क्योंकि यकमुश्त पैसे देने का मकसद भी यही होता है कि माँ बाप रोज रोज बच्चे से राबिता ना करें, बच्चा छुट्टी पर घर वापस ना जाए, और अगर किसी भी वक्त माँ बाप बच्चे को घर वापस लेकर जाए तो इन्हें एडवांस की रकम वापस करना पड़े। सो यूं समझिए कि बच्चे को अमली तौर पर बेच ही दिया जाता है, इसलिए कि गरीब माँ बाप एडवांस के पैसे लेकर पहले ही दिन इस्तेमाल कर लेते हैं और फिर इस बात से डरते रहते हैं कि अगर बच्चे को किसी भी वजह से घर वापस लाना पड़ा तो पैसे वापस करना पड़ेंगे। लिहाजा वो हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि बच्चे से कोई राबिता ना हो, और यूं आहिस्ता आहिस्ता बच्चे को मुलाजिम रखने वालों को लगने लगता है कि बच्चा उनकी जाती मिल्कियत है और बच्चा तो बच्चा होता है, वो शरारत भी करता है, कभी कहा भी नहीं मानता, कभी उससे कुछ टूट भी जाता है, कभी वो चोरी छुपे कुछ खा भी लेता है, कभी वो घर के बाहर के बच्चों से खेलने भी लग जाता है, उनसे लड़ता भी है, और उसके इस बचपने और मासूमियत की सजा उसे जानवरों जैसे तशद्दुद की शक्ल में मिलती है। और आज के प्रोग्राम में भी हम आपको एक ऐसे ही बच्चे से मिलवाने जा रहे हैं जिसे टीम सरेआम ने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के साथ मिलकर लाहौर के इलाके टाउनशिप से बाजियाब करवाया, जिसे खातूने खाना और उनका बेटा मिलकर तशद्दुद का निशाना बनाते थे। 99% ऐसे केसेस में घर की खवातीन ही कमसिन मुलाजमों पर तशद्दुद में मुलविस पाई जाती हैं। टीम सरेआम ने भी आज तक जितने कम उम्र घरेलू मुलाजमों को बाजियाब करवाया है उन सब केसेस में घर की औरतें ही मुलाजिम बच्चों पर तशद्दुद करती थीं। वो तमाम केसेस जो मीडिया की जीनत बने उनमें भी कम उम्र घरेलू मुलाजमाओं पर बदतरीन तशद्दुद का मरकजी किरदार घर की औरतें ही थीं। शायद इसलिए भी कि इन्हें ही इन बच्चों से काम करवाना होता है। ये बच्चे अक्सर चीजें उनकी तवक्कुआत और मर्जी के खिलाफ करते हैं और फिर ससुराल या खावंद के झगड़ों और बाकी परेशानियों या उलझनों का शिकार ये खवातीन अपना सारा गुस्सा और सारी फ्रस्ट्रेशन इन बच्चों पर निकालती हैं। तैयबा तशद्दुद केस में भी जज साहब की अहलिया ने ही तैयबा पर हौलनाक तशद्दुद किया था। टीम सरेआम ने रावलपिंडी से एक साबिक MNA के घर से एक मुलाजमा बच्ची को बाजियाब करवाया था।
اس معصوم کو جانوروں سے بھی بدتر حالت میں رکھا گیا تھا. اس پر کیسا کیسا ظلم کیا جاتا تھا. کئی دن واش روم میں بند رکھا جاتا تھا. گھر کے پالتو کتے کے ساتھ کھانا ڈالا جاتا تھا. MNA صاحب کا بدبخت بیٹا اس ننھی سی لڑکی کے پیٹ میں ٹانگیں مارتا اور اسے لوہے کی زنجیروں اور پائپوں سے مارا جاتا تھا. کس طرح سے لگے ہیں سارے زخم؟ جلایا تھا. ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਨੇ. نہیں بچی نہیں جائے گی. بچی کا ڈر تو نکالنا ہے. ساری زندگی ڈرتی رہے گی وہ اس طرح کے درندوں سے. کیونکہ MNA رہے ہیں تو اس لیے بہت غرور اور تکبر ہے, بہت طاقت ہے. تم یہ وہ کھانے کے لیے دیتے تھے یا نہیں دیتے تھے؟ کتے کو دے دیتے تھے, مجھے نہیں دیتے تھے. کتے کو دے دیتے تھے, تمہیں کیوں نہیں دیتے تھے؟ کہتے ہیں کہ پھٹ یہ کام نہیں کرے گی. ٹیم سریام نے اس بچی کو بھی چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی ٹیم کے ہمراہ بازیاب کروایا تھا اور کچھ برس بعد یہ بھی دکھایا تھا کہ وہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں کیسے زندگی گزار رہی ہے.